अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो गलत कहते हैं। कम से कम आरसीबी और पंजाब पर यह सही नहीं बैठता है, क्योंकि आरसीबी और पंजाब अपने घर में ढेर हो जाती है और बाहर निकलते ही शेर हो जाती है। और यही देखने को मिला इस आईपीएल में, जब 3 दिन में 2 बार भिड़ गए आरसीबी और पंजाब, और दोनों ने मानो कहा कि भाई एक तेरा एक मेरा, मेरे घर में तू हीरो, तेरे घर में मैं हीरो। पंजाब ने आरसीबी को चिन्नास्वामी में हरा दिया और आरसीबी ने पंजाब को उनके घर में हरा दिया। रिवेंज हुआ, विक्ट्री मिली, दो भाई दोनों तबाही, जिनको घर में लर्न और बाहर मिली विन। कमाल का मैच था, क्योंकि आरसीबी और पंजाब दोनों तगड़ी टीम है, और दोनों तगड़ी टीमों में कौन सी टीम है जो अपने नफ्स को होल्ड करेगी, देखना यह था। हालांकि पहले से हमने कह रखा था कि आरसीबी घर के बाहर शेर है, और वो दिखाई पड़ा। 5 मैच लगातार आरसीबी ने घर के बाहर जीती है, घर में 3 मैच वो हार चुके हैं। लेकिन आईपीएल जो है इस बार पीक पर चला गया, और वो पीक पर इसलिए गया है क्योंकि गुजरात टाइटंस के 10 पॉइंट है, दिल्ली के 10 पॉइंट है, पंजाब के 10 पॉइंट है, लखनऊ के 10 पॉइंट है, और आरसीबी के भी 10 पॉइंट है। और इन्हीं 5 में से कोई 4 टीम या कम से कम 3 टीम पक्का है जो क्वालिफायर्स में जाने वाली है, क्योंकि ये पांचों टीमें काफी बेहतर टीम। लेकिन इस मैच में आरसीबी काफी बेहतर थी, क्योंकि पंजाब किंग्स 157 फॉर 6 जाती है, वो पंजाब शायद कमजोर थी। आखिरी के ओवरों में रन बने नहीं। शशांक सिंह जो पिच हिटर थे, वो 33 गेंदों पर सिर्फ 31 रन बना पाए। आई थिंक वहां से वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला। श्रेयस अय्यर का भी घर के बाहर लन चल रहा है। लेकिन आरसीबी से विराट कोहली साहब ने बताया कि जब बारी चेस की होती है तो उनसे बेहतर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आता, और बेंगलुरु ने 7 विकेट से मैच जीत दिया। विराट कोहली 54 गेंद पर 53 रन। लेकिन मेरे लिए इस मैच के हीरो देवदत्त पडिक्कल थे। देवदत्त पडिक्कल इसलिए थे क्योंकि दोनों टीम से खिलाड़ी जो थे, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जिसने बहुत रन बनाए हों, 40 के ऊपर कम से कम बनाए हो, और स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हो। लेकिन पडिक्कल ने 35 गेंदों पर 61 बनाए, जिसमें 175 का स्ट्राइक रेट था। और अगर आप सिर्फ 157 चेस कर रहे हैं और उसमें 175 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप काफी हद तक जीत की पटकथा लिख देते हैं। बाकी काम विराट कोहली ने किया, जो विराट कोहली जिसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि चेस में विराट साहब बेस्ट है और एनर्जी भी बेस्ट है उनकी। इस मैच में जो एनर्जी थी वो काफी पॉजिटिव थी। नतीजा यही था कि आरसीबी ने अपनी 5वीं जीत घर से बाहर दर्ज कर ली, 3 नंबर पर पहुंच गए। तो वही कहानी है, घर में विन, बाहर में लन लन लन। चिन्ना स्वामी में लन किया, लेकिन ईडन गार्डन में विन किया, वानखेड़े में विन किया, चिपॉक में विन किया, जयपुर में विन किया, चंडीगढ़ में जो है वहां पर भी विन किया। और ये साल आरसीबी कुछ अलग नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी ने 5 के पांचों मैच बाहर के जीते हैं। इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ, 2012 में एक बार हुआ था, 8 में 5 जीते थे, 15 में हुआ था एक बार कि 5 जीते थे, लेकिन तब ज्यादा मैचेस में जीते थे। लेकिन इस बार की आरसीबी अलग है। अलग क्यों कह रहा हूं, एक बाहर वो जीत रहे हैं, दूसरा आरसीबी गेंदबाजी। यार मैंने अपनी लाइफ में आरसीबी को ऐसी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आरसीबी का हर बॉलर फॉर्म में, और खास तौर पर जिस तरह से हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसी गेंदबाजी आप नहीं देखते हैं। हेजलवुड सटीक यॉर्कर डंडे पे आखिरी के ओवरों में, और सेम कहानी आपके भुवनेश्वर कुमार की, डंडे पे गेंदबाजी। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में 26 रन दिए, कैचेस ड्रॉप हुए, विकेट वो डिजर्व करते थे, लेकिन आखिरी के 4 ओवर में अगर आप केवल 28 रन बनाते हो तो आप बॉलर्स को क्रेडिट दोगे, और मैच पूरा क्रेडिट आप भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को दे रहा हो। 17वें ओवर में 5 रन, 18वें ओवर में 6 रन, 19वें ओवर में 7 रन, 20वें ओवर की आखिरी गेंद तक 4 रन था, 5 में 4 रन दिए थे, वो तो आखिरी में फुल टॉस चली गई। तो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार आई थिंक टॉप नॉच, और उसी की वजह है कि आरसीबी ने ये मैच जीता है। वैसे आप भी जीत सकते हो। एक आसान सवाल का जवाब देकर सिर्फ इतना बताना है कि केकेआर जो है क्या वो गुजरात को हराएगी, दैट्स इट। एक आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट मैच है केकेआर के लिए भी। गुजरात फिलहाल टेबल टॉपर है, अगर केकेआर को कमबैक करना है तो ये मैच जीतना होगा। ऐसे में अगर आप केकेआर भरोसा करते हो तो आप ये सवाल जाकर जवाब दे दो, नहीं करते हो तो भी जाकर जवाब दो। उसमें नो दबा देना प्रोबो ऐप पर। प्रोबो का लिंक जो है हमने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए। हमारे लिंक से जाएंगे तो ढेरों इनाम आपका इंतजार करेंगे। और जब आप जवाब दीजिएगा तो हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप टीम को थोड़ा पढ़ लिख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और बुद्धि लगाकर प्रोबो पर जवाब दीजिएगा, हवा में जवाब मत दीजिएगा। वैसे ही जैसे सुयश शर्मा ने आज बुद्धि लगाकर गेंदबाजी की, और नतीजा ये रहा कि 2 विकेट निकाल दिए बैक टू बैक, और मेरे ख्याल से वही मैच पलट गया था। एक वो स्टॉइनिस का विकेट और एक जॉस इंग्लिश का विकेट, और दोनों को एक ओवर में बोल्ड मारना, मेरे हिसाब से आधा मैच वही खत्म हो गया था, क्योंकि अच्छा खेले थे इंग्लिश। मुझे लगा आज इंग्लिश का दिन है, 17 गेंदों पर 29 रन बना चुके थे, जबरदस्त पारी थी। सेम कहानी जो है वो उनकी क्या नाम है स्टॉइनिस की थी। बीते मैचेस में 4 छक्के मारे थे उन्होंने। इस मैच में उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आई थिंक सुयश शर्मा की गेंदबाजी जो थी उसने भी मैच पलटा। सुयश 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। आई डोंट रिमेंबर कि आखिरी बार आरसीबी की गेंदबाज इस तरह कब गेंदबाजी करे थे। आप सबको देख लो, आप भुवनेश्वर को देखो 4 ओवर 26 रन, आप कुरनाल को देखो 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, सुयश को देखो 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। मतलब जो कमजोरी थी आरसीबी की वो ताकत बन गई, और जबरदस्त ताकत बनी, क्योंकि गेंदबाजी पंजाब के पास भी है, लेकिन पंजाब से बेहतर गेंदबाजी जो है वो आपके सामने आरसीबी गेंदबाज करते। पंजाब के गेंदबाज फिर भी संघर्ष कर रहे थे। चहल इन कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो महंगे पड़े, 4 ओवर 36 रन विकेट। यानी सुयश शर्मा को लेने का जो एक दांव था वो बिल्कुल सही गया, और वो फायदा कर रहा है क्योंकि सुयश कुरनाल जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये मैच किंग कोहली के लिए भी जाना जाएगा। विराट कोहली साहब इस मैच को रूल कर रहे थे हमेशा की तरह, और फिर इतिहास रचा। 3rd लीडिंग रन गेटर इन आईपीएल 2025, एक बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली साहब के नाम। सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड हो गया। 43 गेंदों पर शतक लगाए, और ये बताया कि जब कंडीशन टफ से टफेस्ट हो जाए तो किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, और विराट की बल्लेबाजी का असर था
कि विराट ने एक शॉट पकड़ा और देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया कि भाई तू खेल, देवदत्त तेज खेले, देवदत्त की भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन विराट साहब क्योंकि नाबाद लौटे, इसलिए थोड़ी उनकी और तारीफ कर रहा हूँ। ऑल्सो लेगेसी बहुत पुरानी है, 20-22 साल से खेल रहे हैं, तो जबरदस्त यार। मतलब सबसे ज्यादा रन विराट कोहली, सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली, 50 सबसे ज्यादा विराट कोहली। तो आई थिंक विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 50 प्लस अगर आप हाफ सेंचुरीज की बात करोगे तो वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा, 66 वार्नर की थी, विराट की 67 हो गई, शिखर धवन की 53 है, रोहित के नाम 45 है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 का जब एंड हुआ था तब रोहित और विराट बराबर थे 30-30 हाफ सेंचुरी पे, लेकिन आज रोहित शर्मा 45 पर है और विराट 67 पर है, जो बताता है कि बीते कुछ सालों में रोहित शर्मा गेम काफी डाउन हुआ है और विराट कोहली ने अपने गेम को काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। ऑल्सो विराट कोहली का रिकॉर्ड है कि 50 प्लस बनाकर सक्सेसफुल रन चेस करवाना, 12 बार विराट कोहली कर चुके हैं। इससे पहले शिखर धवन के नाम ये रिकॉर्ड रहा है 12, गंभीर के नाम 11, वार्नर के नाम 10, डिविलियर्स के नाम 9। विराट अगर आप घर के बाहर देखोगे जहां पर आरसीबी ने विन किया है तो हर मैच रन बनाए 51, 70, 92, 33, 59, 31, 67, 62, 73, जो बताता है कि कितने जबरदस्त प्लेयर है और फिटनेस जो है वो और जबरदस्त है। विराट कोहली ने दौड़कर 4 रन ले लिए, जो मेरे लिए हैरान करने वाला है। दौड़कर 4 रन को कैसे ले सकता है, बट विराट साहब ने किया, दौड़कर 4 रन लिए और ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली 36 साल की उम्र में जिस तरह से दौड़ रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ, वो आगे जितना चाहे उतना खेल सकते हैं। T20 क्रिकेट मुझे भी लगता है उन्हें अपने आप को और पुश करना चाहिए था, थोड़ा सा और एग्रेसिव करना चाहिए था, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। उनके पास फिटनेस है, एज अभी उनकी फिटनेस की वजह से कम है, वो और खेल सकते थे, बट क्यों उन्होंने रिटायरमेंट ली पता शायद हाई नोट पर खत्म करना था, या वो अपने आप को नहीं देख रहे थे। आई स्टिल बिलीव उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि वो अपने गेम को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाए तो उनसे बेहतर खिलाड़ी नहीं मिलेगा, अगर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पर वो काम कर ले तो। एक हैशटैग। लेकिन तारीफ देवदत्त पडिक्कल की भी, आरसीबी से पहले वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो पूछे नहीं जा रहे थे, हर आदमी कह रहा था कि ही इज वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन आज जो पारी खेली है कमाल की पारी, 35 गेंदों पर 61। पिछले मैच में आरसीबी हारी थी तब पडिक्कल को ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन आज के मैच में 30 बॉल पर शतक, 35 पर 61, 5 चौके 4 छक्के, एंड आई थिंक कमाल की पारी। आरसीबी के लिए साल वो अच्छा कर रहे हैं, 14 गेंद 27 रन, 22 गेंद 37 रन, 28 गेंद 40 रन और अब 35 बॉल पर 61 रन। आई थिंक आरसीबी के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कमाल है और होना भी चाहिए। विराट कोहली के बाद वो दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1000 प्लस रन बनाए, इतना लंबा गैप है तो सेकंड इंडियन प्लेयर है तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी। बट अगेन मेरे लिए मैच श्रेयस शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, कुरनाल पांड्या, इनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट था। कमाल की लोगों गेंदबाजी की, कमाल की गेंदबाजी की। अय्यर साहब का भी वही हाल है, घर में लर्न बाहर विन, घर के बाहर 4 मैच में 119 का एवरेज है और घर में 4 मैच में 6.25 का एवरेज है। वो भी कह रहे हो भाई साहब क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है लेट्स जस्ट होप कि पंजाब कम बैक करे। बट ये चारों टीमें जबरदस्त है, जबरदस्त टीम है, इसलिए आरसीबी को बधाई। सवाल अभी भी है कि क्या इस साल आरसीबी कमाल कर सकती है, क्या इस साल वो ट्रॉफी उठा सकती है। वेल जो टीम है, यस, क्वालिफायर्स में वो जा रहे हैं। क्वालिफायर्स में कुछ किस्मत का भी रोल होता है कि किस तरह के मैचेस हो रहे हैं और उस दिन किसका दिन। आई बिलीव तो क्वालिफायर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो दिन किसका है। अगर वो दिन आरसीबी का है, दुआएं असर करती हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस साल कप ना